यूक्रेन ने खुद अपने सैनिकों पर हमला किया, यह खबर आ रही है सामने। आत्मसमर्पण करती टुकड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रहे थे सैनिक, तभी यूक्रेन ने अपने इन सैनिकों पर हमला कर दिया ड्रोन के जरिए। और खबर यह सामने आ रही है कि 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है यूक्रेन के ही हमले में। इधर यूक्रेन ने खुद अपने सैनिकों पर हमला किया। जो जानकारी सामने आ रही है, आत्मसमर्पण करती टुकड़ी पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया और इसमें 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इन सब के बीच जो बाइडेन प्रशासन के एक कदम से यूरोप से लेकर एशिया तक परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस ने लंबे वक्त से अटका यूक्रेन मदद का प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमेरिका ने रूसी सीमा पर परमाणु तैनाती का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इस कदम पर रूस ने कहा कि यह परमाणु शक्तियों के टकराव का आधार बनने वाला है। पुतिन की परमाणु धमकी के साथ ही यूरोप के 3 मोर्चों पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। रूस और अमेरिका के बीच सबसे बड़े युद्ध की बिसात बीत चुकी है और इसका विस्तार यूरोप के कितने देशों में विनाश ला सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। घोषणा हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के अटल आसार बन चुके हैं। परमाणु हथियारों की तैनाती भी हो चुकी है। धरती पर परमाणु विनाश का त्रिकोण तैयार हो चुका है। यूरोप से पूर्वी एशिया तक परमाणु मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। यूरोप में नेटो बनाम रूस के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। मध्य एशिया में ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो 7 दिन में ही परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इन तीनों मोर्चों के एक साथ मिलाकर धरती पर 14,000 किलोमीटर का एक परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है और तीनों केंद्रों पर कभी भी विस्फोटक विनाश शुरू हो सकता है। सबसे ज्यादा विनाशक आशंकाएं त्रिकोण के पहले केंद्र रूस और यूरोप से उठ रही हैं, क्योंकि रूस ने पहली बार स्पष्ट कह दिया है कि अब अमेरिका ने उसके धैर्य की सभी सीमाएं लांघ दी। विदेश नीति की भाषा में इतने सपाट बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर रूस ने यह कहा है तो सोच समझकर संकेत दिए गए हैं। यह अमेरिका को चेतावनी है कि वो यूक्रेन का साथ ना दे और यूरोप में युद्ध ना भड़काए। दरअसल रूस अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद और यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती के फैसले से भड़का हुआ है। रूस ने यह चेतावनी जारी की है तो उसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। पहली ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक एमएस मिसाइलें भी दिए जाने पर विचार हो रहा है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई होने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। रूस अमेरिका के इन तीनों फैसलों से भड़का हुआ है। रूस ने यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि कीव को हथियार ट्रांसफर करके अमेरिका आतंकवाद का प्रायोजक बन रहा है। यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती परमाणु शक्तियों के टकराव का आधार बन सकती है। यूरोप में अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम से कहीं भयंकर हार का सामना करना होगा। दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव को पोलैंड ने भी मंजूर कर लिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने कहा है
कि अगर सहयोगी अमेरिका हमारी धरती पर परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। इससे नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक मजबूत होगा। रूस को रोकने के लिए परमाणु प्रतिरोधी शक्ति जरूरी है। रूस ने अमेरिका के इस कदम को उकसाने वाला बताया है और इसके विरोध में पोलैंड और फिनलैंड के बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के खतरे को कम करने के लिए पोलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। पोलैंड में अमेरिका B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर सकता है और इसके विरोध में रूस ने बेलारूस की जमीन पर स्कैंडर मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह पोलैंड की सीमा के नजदीक और इन मिसाइलों में टैक्टिकल न्यूक्लियर परमाणु वॉरहेड लोड कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने पोलैंड के सुवाल्की गैप के करीब अपने कैलिनिनग्राद क्षेत्र में एटमी तैनाती को कर दिया है। यहां पर रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ तैनात की है। दूसरी तरफ नाटो के सदस्य देश फिनलैंड की सीमा के करीब रूस ने मरमंस्क बेस पर भी एटमी तैनाती कर दी है। यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट को तैनात किया गया है। रूस ने बड़े हमले की मंशा से ही फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी सरमत मिसाइल तैनात की है। Внимание, расчет. Получен приказ на пусковые установки. इससे कुछ ही दूरी पर रूस के कोला पेनिनसुला बेस पर भी कई तरह के परमाणु हथियार तैनात हैं। रूस के इस क्षेत्र से एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस पूरे यूरोप और आर्कटिक को आसानी से टारगेट बना सकती है। रूस बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सहित फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और सभी नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड पर हमला कर सकता है। रूस की परमाणु तैनाती से पूरा यूरोप खतरे में आ गया है। यूरोप में पहले से ही हमले का बड़ा डर है और इसीलिए रूस को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों को डर है कि यूक्रेन के साथ साथ कभी भी उनकी जमीन पर रूस का हमला हो सकता है। इसीलिए यूरोप के छोटे बड़े देश बहुत बड़े डिफेंस बजट का प्लान बना रहे हैं। एस्टोनिया की सेना प्रमुख जनरल मार्टिन हेरेम ने कहा है कि एस्टोनिया रूस के हाथों विनाश के लिए तैयार रहे या फिर करोड़ों हथियार खरीद ले। एस्टोनिया जीडीपी का 3% से ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करने जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोप युद्ध के बवंडर में है। कई देशों की संप्रभुता खतरे में है। यूरोप युद्ध का विस्तार निश्चित माना जा रहा है क्योंकि रूस ने अपने नो लिमिट पार्टनर चीन के साथ यूरोप से अमेरिका का प्रभाव घटाने का मिशन तेज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति मॉस्को दौरे पर आने वाले हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यह माना जा रहा है कि चीन रूस मिलकर यूरोप सहित अरब युद्ध की रणनीति तय करेंगे। परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है और अब संकेत ऐसे हैं कि रूस अपने हितों के लिए परमाणु युद्ध शुरू करने में हिचकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।